नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपन ने फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड जो रहेगी अपनी बूलिये बीजगणित से। बूलिये बीजगणित, ठीक है। अब बूलिये बीजगणित होती क्या है, किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं, तो ये एक प्रकार की बीजीय संरचना होती है। अब बीजीय संरचना भी किस प्रकार की रहेगी, तो बूलिये बीजगणित की डेफिनेशन की अगर बात करें अपन, बूलिये बीजगणित तो किसी अरिक्त समुच्चय B पर, यहाँ बूलिये के नाम से ही अपन उस अरिक्त समुच्चय का नाम ले रहे हैं, किसी अरिक्त समुच्चय B पर द्विआधारी संक्रियाएं या द्विचर संक्रियाएं, द्विआधारी संक्रियाएं बोले या द्विचर संक्रियाएं बोले, कि किसी अरिक्त समुच्चय B पर द्विचर संक्रियाएं प्लस तथा डॉट, योग और गुणा है ये, प्लस तथा डॉट एवं एकचर संक्रिया, एकचर संक्रिया, एकचर संक्रिया कौन सी, डैश। यहां पे एकचर संक्रिया कौन सी ले रहे हैं, डैश, पूरक। एकचर संक्रिया डैश, इसका नाम क्या है, पूरक। परिभाषित हो, परिभाषित हो तो किसी, तो दो विशेष अवयव, विशेष अवयव 0 तथा 1 सहित, इनको साथ में लेकर कि दो विशेष अवयव 0 तथा 1 सहित बीजीय संरचना, बीजीय संरचना कौन सी, B प्लस डॉट पूरक और 0 1, ये बीजीय संरचना बनी है पूरी। B अरिक्त समुच्चय है, प्लस डॉट और पूरक, ये तीनों संक्रियाएं हैं, और 0 और 1 अवयव हैं, कि B प्लस डॉट 0 1, B प्लस डॉट डैश 0 1 बीजीय संरचना जो बनी है को बूलिये बीजगणित कहते हैं, बूलिये बीजगणित कहते हैं। यदि यह निम्न अभिग्रहितों का पालन करता है, यदि यह निम्न अभिग्रहितों या नियमों का, ग्रहितों का पालन करती हैं, कि ये जो बीजीय संरचना बनी है अपने पास में, ये बीजीय संरचना बूलिये बीजगणित कहलाएगी, कि यदि ये निम्न अभिग्रहितों का क्या कर रही हो, पालन कर रही हो। अब निम्न अभिग्रहित कौन कौन से होंगे, तो नंबर 1 पे जिसका नाम अपन कह रहे हैं B1, सच दैट, पहला हो जाएगा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम का ये पालन करती हो, तो क्रम विनिमय के लिए A B बिलोंग टू B के लिए, A और B बिलोंग टू कैपिटल B के लिए, B में से रहेंगे कि A B बिलोंग टू कैपिटल B के लिए क्रम विनिमय में A प्लस B बराबर B प्लस है, और गुणन संक्रिया के लिए A डॉट B बराबर B डॉट है। यहाँ पे हर नियम युग्म के रूप में रहेगा। A B बिलोंग टू कैपिटल B के लिए A प्लस B बराबर B प्लस है, ये तो योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय हो गया। A डॉट B बराबर B डॉट है, ये गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय हो गया। B2 में अगर देखें अपन, बंटन नियम, बंटन नियम का ये पालन करती हो, तो बंटन नियम में डॉट संक्रिया के लिए भी होगा और गुणन संक्रिया के लिए भी होगा। तो पहले अपन बात करें A B C बिलोंग टू कैपिटल B के लिए, जब योग संक्रिया के लिए बंटन नियम का देखें तो A डॉट
बी प्लस सी, फर्स्ट वाला कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये तो योग के लिए बट जाएगा अलग योग पे। और गुणन संक्रिया में देखें तो ए प्लस, इसको लिखा मैंने बी डॉट सी, तो ये बनाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, तो ये गुणन संक्रिया पे बंटन है और ये योग संक्रिया पर बंटन है। ए डॉट बी प्लस सी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी के इक्वल। ओके, ये बंटन नियम का। फिर B3 की बात करें अपन, B3 में आती है तत्समकता, तत्समक। तत्समक में क्या होगा, तो यहां पे योग संक्रिया का तत्समक अवयव कौन होता है, 0, और गुणन संक्रिया का जो तत्समक होता है डॉट संक्रिया का वो कौन होता है, 1। तो पहली पोजीशन तो बनती है, या फिर अपन कहें A बिलोंग टू B के लिए क्या आ जाएगा, A प्लस 0 बराबर 0 प्लस A बराबर A, और दूसरा बनेगा A डॉट 1 बराबर 1 डॉट A बराबर A। ये तत्समक नियम का। B4 बराबर या B4 सच दैट, पूरकता की अगर बात करें, पूरकता, B4 जो नियम है वो B4 नियम रहेगा अपना पूरकता का। और पूरकता का अगर रहेगा तो यहाँ पे A बिलोंग टू B के लिए, यहाँ A जो है वो बिलोंग टू क्या रहेगा, B, तो A डैश जो इसका पूरक है, A डैश बिलोंग टू B, A बिलोंग टू B होगा, तो A डैश बिलोंग टू B किससे होगा, B से ही होगा। तो A बिलोंग टू B के लिए A डैश बिलोंग टू B हो तो फर्स्ट नियम A प्लस A डैश बराबर होगा 1। सो A प्लस A डैश बराबर आ जाएगा अपने पास में 1, या फिर अपन कहें A डैश प्लस A। और दूसरा जो नियम है वो हो जाएगा A डॉट 0, भाई यहाँ A प्लस A डैश इज इक्वल 1 या A डैश प्लस A इज इक्वल 1, और दूसरा अपने पास में A डॉट 0 या फिर इसको कहें अपन 0 डॉट A, और इज इक्वल में क्या आ जाएगा अपने पास 0। तो ये दो नियम हैं, एक तो A प्लस A डैश और दूसरा नियम दे रखा है A डॉट, अच्छा अपन ने पूरक नहीं लिया क्या, A डॉट A डैश या A डैश डॉट A, ये पूरकता के नियम है कि A प्लस A डैश इज इक्वल 1 या A डैश प्लस A इज इक्वल 1। दूसरा है A डॉट A डैश इज इक्वल A डैश डॉट A इज इक्वल कितना होता है, 0। और लास्ट गुणधर्म है इसका B5, 1 इज नॉट इक्वल 0, कि जो 0 और 1 अवयव लेके चल रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ बीजीय संरचना जो चल रही है अपनी कौन सी, B प्लस डॉट पूरक 0 और 1, ये बीजीय संरचना बूलिय बीजगणित तब कहलाती है जब ये इन नियमों का पालन करती है। B1 का मतलब क्रम विनिमय नियम दोनों के लिए होना चाहिए, बंटन नियम दोनों पर होना चाहिए, B3 तत्समक नियम योग के लिए और गुणन के लिए। यहाँ 0 जो है वो योग का तत्समक है, 1 जो है वो गुणन का तत्समक है। पूरकता का नियम, तो पूरकता के लिए A प्लस A डैश इज इक्वल 1 या A डैश प्लस A इज इक्वल 1, और गुणन के लिए A डॉट A डैश या A डैश डॉट A इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और B5 जो गुणधर्म है वो है अपना 1 इज नॉट इक्वल 0। लिखें यहाँ, ये अपने पास में इसकी डेफिनेशन हुई यहाँ तक के, तो निम्न अभिग्रहितों का पालन करती है कि ये बूलिय बीजगणित कहलाती है यदि ये निम्न अभिग्रहितों का पालन करती है। ठीक है, यहाँ 0 योग का तत्समक तथा 1 गुणन संक्रिया का तत्समक है, गुणन संक्रिया का तत्समक है। ठीक है, दूसरी बात जो बूलिय बीजगणित है, बूलिय बीजगणित कौन सी,
बी प्लस डॉट पूरक 0 1 को संक्षिप्त रूप में बी प्लस डॉट द्वारा या बी प्लस डॉट पूरक, ये तीनों अवयव ले सकते हैं अपन चारों, या बी द्वारा, केवल बी लिख के भी दर्शाया जा सकता है, या बी द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। तो कई जगह तो नाम केवल बी ही लिखा हुआ आएगा कि एक बूलिय बीजगणित बी में, तो यहाँ बी का मतलब समझ जाएंगे अपन कि इसमें बी प्लस डॉट पूरक 0 1 ये सारे शामिल हैं। तो बी का या बी प्लस डॉट केवल संक्रियाएं लिखें अपन तो भी ये बूलिय बीजगणित को ही दर्शाता है। तो ये बूलिय बीजगणित की डेफिनेशन हुई कि यदि कोई अरिक्त समुच्चय बी के ऊपर द्विचर संक्रियाएं प्लस और डॉट और एक पूरक संक्रिया, इसके साथ साथ कोई दो अवयव विशेष अवयव हैं 0 और 1, इनको लेकर अगर कोई बीजीय संरचना बनाए और ये बीजीय संरचना अगर इन नियमों का अगर पालन करती है, B1 क्रम विनिमय, B2 बंटन नियम, B3 तत्समक, B4 पूरकता का नियम और B5 में 1 इज नॉट इक्वल 0, तो ऐसी बीजीय संरचना क्या कहलाती है? बूलिय बीजगणित कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में इसके कुछ नियमों की अगर बात करें अपन, जिनको अपन सिद्ध भी करेंगे, इससे पहले एक कंडीशन आती है द्वैधता, ड्युअलिटी जिसको कहे द्वैधता। तो डेफिनेशन तौर पे ड्युअलिटी की अगर देखें तो ड्युअलिटी किसे कहते हैं? द्वैधता किसे कहा जाता है? तो यदि किसी बूलिय व्यंजक में, बूलिय व्यंजक का मतलब जिसमें इन सभी संक्रियाओं का यूज हुआ है जो बूलिय बीजगणित को संतुष्ट करते हों, यदि किसी बूलिय व्यंजक में प्लस को डॉट गुणा, मतलब प्लस की जगह गुणा, प्लस को डॉट, डॉट को प्लस तथा 0 को 1 व 1 को 0 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त नया व्यंजक, प्राप्त जो नया व्यंजक है, प्राप्त नया व्यंजक मूल व्यंजक का क्या द्वैती कहलाता है? द्वैती कहलाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? द्वैधता कहते हैं। कि यदि किसी बूलिय व्यंजक में प्लस को डॉट, डॉट को प्लस में परिवर्तित कर दिया जाए, 0 को 1 और 1 को 0 में परिवर्तित कर दिया जाए, तो जो नया व्यंजक प्राप्त होता है वो नया व्यंजक उस मूल व्यंजक का क्या कहलाता है? द्वैती कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ प्रत्येक जो व्यंजक है या प्रत्येक मान जो है या प्रत्येक जो नियम है, उनमें हमेशा एक नियम दूसरे नियम का क्या है? द्वैती है। या यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? युग्म के रूप में होते हैं। कि यहाँ बंटन नियम में कहें या ऐसे जोड़े जिनमें अपन अगर इन चिन्हों को चेंज करें, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? द्वैती होते हैं। चाहे इस बंटन नियम में ही देख लो, बंटन नियम में है a डॉट बी प्लस सी। भाई बंटन नियम में अपन ने क्या लिखा है? a डॉट बी प्लस सी। ठीक है, बराबर आया है a डॉट बी प्लस a डॉट सी, यही है। जब इसमें डॉट की जगह प्लस, प्लस की जगह डॉट करें तो क्या बनाएगा? देखो a, ये डॉट की जगह प्लस, ये b डॉट सी हो। अब यहाँ इस डॉट की जगह क्या बनाया मैंने? प्लस, तो a प्लस b, और इस प्लस की जगह क्या बना दिया? डॉट, और यहाँ क्या आ गया? a प्लस सी। तो ये नियम और ये नियम, ये दोनों ही तो हैं, और ये दोनों है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? द्वैती हो जाएंगे। तो यहाँ
यहाँ दोनों नियम एक दूसरे के क्या हैं, द्वैती हैं। ठीक है, तो द्वैतता जो होती है कि अगर किसी बूलियन व्यंजक में प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से, 0 को 1 से या 1 को 0 से प्रतिस्थापित अगर कर दें तो प्राप्त जो नया व्यंजक है वो मूल व्यंजक का क्या कहलाता है, द्वैती कहलाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, द्वैतता कहते हैं। जैसे यहाँ पे a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी है। इसी प्रकार अगर प्लस को डॉट से और डॉट को प्लस में चेंज करें तो ये दोनों नियम जो है वो अपन ने बंटन नियम में लिखे हैं। और बंटन नियम है तो इसका मतलब जो युग्म के रूप में होते हैं वो एक दूसरे के हमेशा ही क्या होते हैं, द्वैती होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें अपन इसके कुछ बूलियन बीजगणित के कुछ गुणधर्मों की जो प्रमेय के रूप में है। बूलियन बीजगणित के साधारण गुणधर्म कह सकते हैं अपन इनको। पहला दे रखा है, थ्योरम के रूप में लेते हैं अपन, दे रखा है इसने बूलियन बीजगणित b प्लस डॉट यहाँ पूरक फिर 0 1 में यहाँ कंडीशंस अलग अलग दे रखी है। पहली दे रखी है कि योग का तत्समक अवयव, नंबर 1 योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। कि योग का जो तत्समक अवयव है वो अद्वितीय होता है। अब योग का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, इससे सिद्ध करने के लिए हम इसके विरोधाभास से कंडीशन लेके चलते हैं। विरोधाभास में क्या होता है, अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक ही होता है। अपन इसको क्या करते हैं, मान के चले कि माना योग का जो तत्समक अवयव है वो इस संरचना में कितने मान के चले अपन, 2। तो मान लेते हैं अपन, माना इसे सिद्ध करने के लिए माना बूलियन या बी में, ये बी का मतलब मैं पूरा बूलियन बीजगणित का ही नाम ले रहा हूं कि माना बूलियन बीजगणित बी में, बूलियन बीजगणित बी में क्या लिखेंगे, योग के 2 तत्समक अवयव, 2 तत्समक अवयव। एक तो लिया मैंने 0 1, क्योंकि वैसे तो 0 होता है, तो मैंने एक तो ले लिया 0 1 तथा दूसरा ले लिया 0 2। कि एक तो जो तत्समक अवयव है वो है 0 1 और एक तत्समक अवयव कौन सा है, 0 2 है। ठीक है, अब शुरुआत कर रहा हूं पहली बार कि मान लेता हूं कि अगर 0 1 तत्समक अवयव है, केस फर्स्ट, यदि 0 1 b का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है तो भाई 0 1 b का यदि तत्समक अवयव हो तो किसी 0 2 बिलोंग टू b के लिए, क्योंकि हमने 0 1 और 0 2 क्या माने हैं इसके तत्समक अवयव, इसका मतलब दोनों के दोनों किस में हैं, b के अंदर मौजूद है। अब मैंने अगर 0 1 b का तत्समक अवयव माना है, इसका मतलब 0 2 अभी भी b में शामिल तो है, तो 0 2 एक अवयव की तरह काम करेगा। और अवयव की तरह अगर काम करेगा तो 0 1 यहाँ b का तत्समक अवयव है, तो किसी 0 2 बिलोंग टू b के लिए क्या आ जाएगा, 0 2 प्लस ये तो अवयव है और यहाँ 0 1 ये तत्समक है, इज इक्वल, यहाँ क्या लिखेंगे 0 1 इज इक्वल 0 2 इज प्लस 0 2 इज इक्वल क्या आ जाएगा,
तत्समक कौन है यहाँ पे, तो तत्समक है मेरे पास में यहाँ पे 0 1, तो बराबर में क्या आ जाएगा 0 2 आ जाएगा, क्योंकि तत्समक अवयव का योग संक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वापस वो का वही अवयव आ जाता है। तो 0 2 बिलोंग टू बी के लिए अपन ने ये लिखा, तो वापस 0 2 आया, समीकरण नंबर 1। फिर केस सेकंड की अगर बात करें, यदि जैसे 0 1 माना है, अब की बार 0 2 को तत्समक मान लें, 0 2 बी का तत्समक है, तत्समक है, तो 0 1 बिलोंग टू बी के लिए क्या आ जाएगा 0 1 प्लस 0 2, ये तत्समक है, बराबर 0 2 प्लस 0 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 1, यही बनाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर 0 2 प्लस 0 1, ये मान भी 0 2 प्लस 0 1, ये अद्वितीय मान है इसका। 0 1 प्लस 0 2, ये भी क्या है, अद्वितीय मान है। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से इसमें इक्वल किसके आया है 0 2 के, इसमें इक्वल किसके है 0 1 के। तो देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर बात करें तो 0 1 प्लस 0 2 किसके बराबर है 0 2 के, और 0 1 प्लस 0 2 किसके बराबर है 0 1 के। तो यहाँ से 0 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 1 बराबर 0 2, और 0 1 बराबर 0 2 है, तो हमने इसके दो तत्समक अवयव माने थे, जबकि ये तो दोनों क्या आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं और एक ही आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं अतः योग का तत्समक कैसा, अद्वितीय होता है। ठीक है, ये तो योग के तत्समक की बात हुई। फिर इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड दे रखा है, गुणन का तत्समक अवयव बी का अद्वितीय अवयव होता है। सेकंड है गुणन का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। तो गुणन का जो तत्समक अवयव है वो कैसा हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। गुणन का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए भी अपन विरोधाभास से लेते हैं। माना बूलिय बीजगणित बी में गुणन संक्रिया का तत्समक, गुणन संक्रिया के दो तत्समक अवयव, अब इनका नाम, वैसे गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव 1 होता है, इसलिए इनका नाम अपन देंगे 1 1 तथा 1 2 है। एक का नाम 1 1 लिखा और एक का नाम 1 2 है। ठीक है, दोनों पोजीशन लें तो केस फर्स्ट, यदि क्या लिखेंगे, यदि 1 1 गुणन संक्रिया का तत्समक हो, तो भाई यदि 1 1 गुणन संक्रिया का अगर तत्समक है तो 1 1 अगर गुणन संक्रिया का तत्समक होगा तो क्या होगा, यहाँ से 1 2 बिलोंग टू बी के लिए, कोई 1 2 जो है वो अवयव है किसका, बी का, तो 1 2 बिलोंग टू बी के लिए क्या लिखोगे 1 2 डॉट 1 1, ये तो है तत्समक, ये है अवयव। तो 1 2 डॉट 1 1 इज इक्वल 1 1 डॉट 1 2 इज इक्वल क्या आएगा, अवयव ही आएगा। अवयव है कौन यहाँ पे 1 2, तो ये 1 2, इसे इक्वेशन फर्स्ट दिया। फिर केस सेकंड, यदि 1 1 की जगह ले लिया 1 2 गुणन संक्रिया का तत्समक हो तो क्या आ जाएगा 1 1 बिलोंग टू बी के लिए,
क्या बनाएगा यहाँ से 1 1 बिलोंग टू बी के लिए, तो 1 1 डॉट 1 2 ये अवयव है, ये तत्समक है, इज इक्वल 1 2 डॉट 1 1 इज इक्वल अवयव, तो अवयव कौन है यहाँ पे 1 1, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो 1 1 1 2, ये 1 1 1 2 1 2 और 1 1, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या बना देगा ये 1 1 इज इक्वल 1 2। अतः गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव भी कैसा होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। तो गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव भी कैसा हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये बात कर रहा है कि बी के प्रत्येक अवयव का जो पूरक है वो भी कैसा होता है, अद्वितीय होता है। बी के प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। तीसरी पोजीशन, बी के प्रत्येक अवयव का जो पूरक है वो भी कैसा होता है, अद्वितीय होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए इसको भी विरोधाभास से लेके चलते हैं अपन। विरोधाभास में क्या लेते हैं अपन कि एक अवयव न लेकर इसके पूरक जो है वो कितने ले लें अपन, 2। तो मान के चलें अपन, या पहले लिखें अपन थर्ड, बी के प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। ठीक है, कि बी के प्रत्येक अवयव का जो पूरक है वो कैसा होता है, अद्वितीय होता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए, बी के प्रत्येक अवयव को अद्वितीय सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ से कि बी का प्रत्येक अवयव अद्वितीय है। इसके लिए मान के चलें अपन, माना बी के या माना किसी ए बिलोंग टू बी के बी में 2 पूरक, कितने पूरक लिए हैं अपन ने, 2 पूरक, और वो भी कौन कौन से हैं, 2 पूरक लिए, और 2 पूरक कौन कौन से हैं, स्मॉल बी तथा स्मॉल सी हैं। कि माना किसी ए बिलोंग टू बी के लिए कैपिटल बी में 2 पूरक हैं, स्मॉल बी तथा स्मॉल सी हैं, तो बूलिए बीजगणित के पूरकता नियम से क्या आ जाएगा। अगर मान लो 20 का हुआ तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए बराबर 1, दूसरा a प्लस सी बराबर c प्लस ए बराबर 1। गुणन संक्रिया के लिए a डॉट b बराबर b डॉट ए बराबर 0 और a डॉट c बराबर c डॉट ए बराबर 0। भाई योग संक्रिया में a प्लस ए डैश हो चाहे a डैश प्लस ए हो, 1 होता है, पूरक होता है a डैश a का। ऐसे गुणन संक्रिया में a डॉट ए डैश बराबर कितना होता है, 0। तो यहाँ 2 पूरक लिए हैं मैंने b और c, इसलिए दोनों के लिए नियम लागू होंगे ये। अब बात करें अपन इसको अद्वितीय सिद्ध करने की। जैसे इसको अद्वितीय सिद्ध करेंगे तो अद्वितीय सिद्ध करने के लिए इसके लिए अपन बात करें कि b बराबर, क्या b बराबर b को b डॉट 1 लिख सकते हैं, और ये कौन से नियम के अकॉर्डिंग, तत्समक नियम से लिख सकते हैं इसको b बराबर b डॉट 1। यहाँ b डॉट 1 देखो 1 का जो मान है तो c में से अगर लिया अपन ने तो c में से इसको क्या लिया जा सकता है, a प्लस सी ले सकते हैं। तो ये बना b डॉट, ये बना a प्लस सी, a प्लस सी इज इक्वल 1 है, तो चूंकि a प्लस सी इज इक्वल 1। फिर इसके बाद में बात करें अपन बंटन नियम की, तो b डॉट a प्लस b डॉट सी, ये अपन ने किससे लिया है, बंटन नियम से। ये बंटन नियम से आ गया b डॉट a प्लस b डॉट सी। अब b डॉट a प्लस b डॉट सी जो आया है, बात करें अपन b डॉट a की, तो b डॉट a जो है, देखो b डॉट a किसके बराबर है, 0 के। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0 प्लस b डॉट सी,
0 प्लस बी डॉट सी, चूँकि बी डॉट ए इज इक्वल क्या दे रखा है 0। फिर इसमें तत्समक नियम की अगर बात करें तो यहाँ b प्लस बी डॉट सी है और इसका भी मान अपने पास में 0 आ रहा है, और इसमें b के पदों में अगर लें अपन तो b के पदों में या c के पदों में आ जाएगा अपने पास इसका मान 0 के लिए। देखो 0 को यहाँ पे इनमें से क्या लिखा जा सकता है, a डॉट सी है, a डॉट सी भी है और c डॉट ए भी है, तो क्यों ना अपन इसको क्या लिख सकते हैं a डॉट सी। और जैसे इसको a डॉट सी लिखा, a डॉट सी प्लस बी डॉट सी, भाई a डॉट सी इज इक्वल 0 है तो a डॉट सी प्लस बी डॉट सी, तो क्या बनाएगा यहाँ से, ये किससे लिखा है, चूंकि a डॉट सी इज इक्वल भी 0 है, चूंकि a डॉट सी इज इक्वल 0। अब इसको फिर बंटन नियम के अकॉर्डिंग अगर अपन वापस एक जगह करें तो c बाहर आ जाएगा, a ये प्लस b और डॉट में क्या ले लिया मैंने c, और a प्लस b का जो मान है वो कितना दे रखा है अपने को 1, और a प्लस बी का मान अगर 1 रखा तो यहाँ पे मेरे पास में जो मान बनेगा b बराबर 1 डॉट सी, तो क्या आ जाएगा b बराबर c, और b और c जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं अतः पूरक अवयव भी कैसा होता है, अद्वितीय होता है। तो ये अपने पास में इस बूलिय बीजगणित के साधारण गुणधर्म थे। इसके बाद में कुछ और नियम देखेंगे अपन, वर्ग सम नियम है, परिबद्धता नियम है, अवशोषण नियम है। बात करें सेकंड नियम की या सेकंड थ्योरम कह सकते हैं अपन, कि किसी बूलिय बीजगणित सेकंड नियम की अगर बात करें, इसे कहेंगे अपन परिबद्धता वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम में क्या होगा, थ्योरम के स्टेटमेंट की अगर बात करें तो किसी बूलिय बीजगणित b प्लस डॉट पूरक 0 1 में, किसी बूलिय बीजगणित b प्लस डॉट 0 1 में a बिलोंग टू b के लिए, सभी a बिलोंग टू कैपिटल B के लिए पहला नियम दे रखा है a प्लस a बराबर a, दूसरा दे रखा है तथा a डॉट a बराबर a। ये दो नियम है वर्ग सम नियम के अकॉर्डिंग। इन दोनों नियमों को सिद्ध करना है तो शुरुआत करें अपन पहले नियम की। a प्लस a बराबर a लाना है तो इसके लिए अपन लिखते हैं a प्लस a बराबर, इसको लिखा मैंने a प्लस a डॉट 1, कौन से नियम के अकॉर्डिंग, तत्समक नियम के अकॉर्डिंग, तत्समक से, क्योंकि कोई भी अवयव है उसको गुणन संक्रिया के तत्समक अवयव से गुणा करते हैं तो वापस वही आता है। फिर 1 जो आ रहा है अपने पास में, पूरकता का अगर नियम ले, पूरकता में 1 की जगह क्या लिखा अपन ने, a प्लस a डैश बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ पूरकता से अपन ने a प्लस a तो है ही है, डॉट इसको लिख दिया a प्लस a डैश। ओके, फिर बंटन नियम की अगर बात करो, बंटन नियम में देखो डॉट बीच में आ रहा है, तो बंटन नियम में क्या होता है, a प्लस बी डॉट सी बराबर क्या होता है, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, a प्लस a डॉट a प्लस a डैश, तो इसको a प्लस क्या लिखा जा सकता है, a डॉट a डैश, बंटन नियम के अकॉर्डिंग। बंटन नियम के बाद में a डॉट a डैश। फिर पूरकता नियम की अगर बात करें, पूरकता से a डॉट a डैश बराबर कितना होता है 0, तो इसको लिखा अपन ने a प्लस 0, और a प्लस 0 जब लिखा तो यहाँ योग तत्समक से a प्लस 0 बराबर किसके होता है a, तो यहाँ पे a प्लस a बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको, यह पहला नियम हुआ। अब इसके बाद में है अपना दूसरा नियम a डॉट a इज इक्वल a। तो इसे सिद्ध करने के लिए इसको भी अपन तत्समक से ही स्टार्ट करेंगे। देखो ये गुणन संक्रिया के लिए है तो सेकंड वाला नियम a डॉट a बराबर a लाना है,
तो हम लिखते हैं a डॉट a बराबर, ये कोई अवयव है, इसे लिखा a डॉट a और प्लस में क्या ले सकते हैं अपन 0, ये किससे, तत्समक से, तत्समक नियम से, योग तत्समक है ना, तो a डॉट a बराबर a डॉट a प्लस 0 लिखा जा सकता है। फिर a डॉट a यहाँ प्लस है 0, तो 0 में पूरकता नियम के अकॉर्डिंग अगर देखें पूरकता से क्या लिखा जा सकता है, a डॉट a डैश लिखा जा सकता है। अब दोनों जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो बंटन नियम की अगर बात करूं, बंटन नियम से, बंटन नियम में क्या आ जाएगा, a ये डॉट a प्लस a डैश लिख सकते हैं इसको, क्योंकि a डॉट a प्लस a डैश में a डॉट a हो जाएगा, फिर प्लस a डॉट a डैश हो जाएगा, a प्लस a डैश ये पूरकता नियम का, तो पूरकता नियम से, पूरकता नियम से क्या बना देगा, a डॉट a प्लस a डैश में क्या होता है, इसका मान 1 और a डॉट 1, फिर तत्समक नियम से अगर देखें, तत्समक नियम से, नियम से, तत्समक नियम से a डॉट 1 का मान क्या आ जाएगा, a, तो a डॉट a बराबर a। तो ये दो नियम है वर्ग सम नियम से जाने जाते हैं, एक तो a प्लस a इज इक्वल a और दूसरा है a डॉट a इज इक्वल a। तो a प्लस a में देखो जो प्लस वाली संख्या है उसको तो अपन को स्टार्ट करना है तत्समक नियम से स्टार्ट करना है, और एंड भी तत्समक पे ही हो रहा है, डॉट से स्टार्ट करना है, गुणन तत्समक से, और जो डॉट वाला है उसको अपन योग तत्समक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ये गुणन तत्समक पर एंड हो जाएगा, इसको गुणन तत्समक से स्टार्ट करेंगे और ये योग तत्समक पर एंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके जो वर्ग सम नियम है वो वर्ग सम नियम हल करेंगे या इसको इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। अब बाकी के जो नियम है, परिबद्धता नियम है, अवशोषण नियम है, वो देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।